देखिए, हम 4 साल से आपको पता ही पार्टी साजी में लगे हैं। 4 साल से हमने ये पार्टी जब लॉन्च की मार्च को, तो उसके बाद लगातार हम लगे, हता कि कोविड के 2 साल को छोड़ के जिस तरीके से हम लोगों के पास गए, मेरे ख्याल में अपनी पार्टी वाहिद थी जो ज़मीन पर दिख रही थी। हमारी स्ट्रेंथ है, आप देखते हैं हम किस तरीके से इस ड्राइव को आगे लेते हैं। आई एम श्योर वी विल गेट गुड रिजल्ट्स। बड़ा चेहरा नॉर्थ कश्मीर में आपका था, तो अब कल जिस तरह से लोगों ने अपील की है, क्या कुछ नजरें और क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखो, एक तो ये कि हमने पहले डिसाइड किया था हम 5 के 5 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन हम पता नहीं 2 तक रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और मेरी बीच में यही था प्रेसिडेंट और पार्टी को कि हमारी स्ट्रेंथ नॉर्थ में हमको लड़ना चाहिए अपने बलबूते पे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा उसमें नहीं आया है। देखते हैं अभी 1-2 दिन में क्या सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक सजाद साहब की, सजाद साहब लोन साहब ने जो अपील हमें की है, इसको हमने अभी पार्टी की तरफ से कोई रद्दमल इसमें नहीं आया है। उन्होंने कल अपील की है। मेरे ख्याल में अल्ताफ़ साहब और जो हमारे पार्टी के लोग सीनियर लोग हैं उस पर मशावरत करेंगे और क्या नतीजा होगा आपको बताया जाएगा कि आए हम सपोर्ट करें या ना करें, कैसे खुद लड़ें, ये तो 1-2 दिन में पता चलेगा। अच्छा, आपने नॉर्थ कश्मीर में काम किया हुआ है, तो किस तरह का लीडर आप देखना चाहते हैं नॉर्थ कश्मीर में? किस पार्टी का और कौन सा फेस होना चाहिए पार्लियामेंट में नॉर्थ कश्मीर की? पार्लियामेंट में देखो, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को देख के अगर हम पिछले 70 साल से देखें, मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को पार्लियामेंट मेंबरों पे इतनी उम्मीद रही है, जबकि पार्लियामेंट मेंबरों का हमेशा एक रोल रहा है पूरे कंट्री में। एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट मेंबर को तो ऐसे कमांडिटी मानते नहीं थे, लेकिन जब पार्लियामेंट मेंबरों की ज़रूरत पड़ी, मुझे नहीं लग रहा है कि पार्लियामेंट मेंबरों ने उस वक्त रोल पार्लियामेंट के अंदर किया है। आने वाले दिनों में चैलेंज बहुत है, आने वाले दिनों में और परेशानियां हैं। जम्मू कश्मीर परेशानी में घिरा हुआ है, खासकर कश्मीर के लोगों को बहुत तकलीफ है, हर जगह हर लिहाज से परेशानी है। उसके लिए एक आवाज़ चाहिए, एक स्ट्रांग आवाज़ जो बिला मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात पात उठ के तर्जुमानी कश्मीर के आवाम को करे और राहत पहुंचाने में कोशिश करें और डट के अपनी बात को कहें और अपनी बात मंगवाएं। मैं आपके कैमरा से वोटर्स को अपील करूंगा, सूझबूझ रख के वोट डालिए और देखिए हमारे वोट का कौन हकदार है। और बाइकाट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपके वोट और आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। वोट डालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस वक्त जो नौजवान नस्ल, मेरे ख्याल में काफ़ी 30% से ज़्यादा नौजवान नस्लों के वोट है, वो एक वैल्यू रखता है और उनको पता है। उनसे मैं अपील करूँगा कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से वोट डालिए, ताकि हमें आने वाले दिनों में पार्लियामेंट मेंबर हमारी परेशानियों का अजाला दूर करने में कुछ अपना रोल निभाए। सर, जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में जो दरार पैदा आई है, एक 2019 के बाद एक अलायंस बना था, ग्रुप का अलायंस, वो अब ना के बराबर है, तो उस पर क्या रिएक्शन देंगे आप? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पॉलिटिक्स के शिकार हैं पॉलिटिकल पार्टीज। जब हमें यूनाइट होना चाहिए था कुछ अपने इश्यूज को दिल्ली के साथ सॉर्ट आउट करने में, वहाँ उस वक्त नहीं है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स जब आती है तो उसमें उसको तरजीह देते हैं, लेकिन जो मुद्दे हमारे होते हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर में जो परेशानी है, उसमें अगर यूनाइटेड होकर हम कुछ कर लेते तो दिल्ली भी हमारी बात सुन लेता और हमारी परेशानियों को दूर कर देता। PHGD के बारे में हमारा पहले ही ये था कि ये एक ऐसा नाजायज़ तरीके का गठबंधन बना है जिसकी बुनियाद नहीं है। जैसे पास्ट में भी 90 के बाद भी कुछ पार्टियां बनी, कुछ ग्रुप्स बने, वो सब एक एक करके ख़त्म हो गए। ऐसे ही PHGD का भी हाल यही होना था और हो गया, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं था, कोई कंक्रीट नहीं था।